हेलो एवरीवन। आपके मध्यकालीन भारत को आसान करते हैं और ये दूसरा टॉपिक है मुगल पीरियड का हुमायूं से रिलेटेड। सारे कंटेंट हैं, आप आराम से इसको करके कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। और अभी हम लोग जब इस सारे हुमायूं से लेके अकबर से लेके सारे राजा को जब समाप्त करेंगे तो मुगल का अलग से बुक एंड ऑथर या उनका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, जो भी सिस्टम था, उस पर भी हम लोग, और या जो जो चीज़ें उन लोगों ने बनाई ये सारी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। हुमायूं की बात करें तो हुमायूं बाबर का बड़ा बेटा था। काबुल के किले में उसका जन्म हुआ था। काबुल के किले में जन्म हुआ था और इसके साथ साथ और भी थे, जैसे कामरान और अस्करी गुलरुखी बेगम से, हिंदाल और उसकी जो बहन थी वो गुलबदन बेगम से। उनके 4 भाई थे कुल मिला के, और चारों में हुमायूं सबसे बड़ा था। 4 में हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल था, उसमें हुमायूं सबसे बड़ा था। हुमायूं ने क्या किया, बाबर की जैसे ही मौत होती है 4 दिन के बाद ही इनको राजा बना दिया जाता है। 23 साल के एज में ही, यानी बहुत पहले ही ये राजा बन गए। और इन्होंने तैमूरी परंपरा को पालन करते हुए, साथ में इनके पिता ने भी आदेश दिया था, इन्होंने जो भी साम्राज्य था, और इंसान अच्छे थे तो जो भी साम्राज्य था वो अपने भाइयों में बांट दिया। उसमें अस्करी को संभल, हिंदाल को मेवात, कामरान को काबुल और कंधार मिल गया। सब लोग अपना अपना शासन करने लगे और ये जो थे हुमायूं साहब, वो इंडिया का जो मेनलैंड था वो ले लिए। हुमायूं को एक अस्त व्यस्त साम्राज्य मिला था, क्योंकि बाबर अभी जीत दर्ज कर ही रहा था, उसी दौरान उनकी बहुत मौत हो जाती है। तो अभी मतलब इंडिया में पैर जमा ही रहे थे, किसी भी तरह से प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ नहीं था। इस बीच इनकी डेथ हो जाती है और हुमायूं को जो राज्य मिलता है वो पूरा अस्त व्यस्त मिलता है। लेनपुल साहब ने का 2 स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है। पहला कि हुमायूं की असफलता का मुख्य कारण उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता थी, जो उसके भाइयों के साथ भी दिखती है और विरोधियों के साथ भी दिखती है। और इसी लेनपुल साहब ने यहीं पे याद कर लीजिए, इन्होंने ही कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा या ठोकरे खाता रहा और अंतिम में ठोकरे खाते ही उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों आप डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ लिंक किसी वीडियो के नीचे होगा। हुमायूं का जो मेन अभियान है उसमें प्रताप रुद्र देव पे उन्होंने अटैक किया, उन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन उसको अपने कंट्रोल में नहीं लिया, वही दयालुता। दूसरा, दौड़ा का युद्ध होता है, उसमें जौनपुर के पास गोमती नदी किनारे महमूद लोदी की जो सेना थी उसको इन्होंने हरा दिया, जौनपुर पे अधिकार कर लिया। यह अफगान के साथ हुमायूं का पहला मुकाबला था जिसमें अफगानियों को इन्होंने हरा दिया है। ठीक है, महमूद लोदी याद रखिएगा, यहां पे ये फैक्ट है, और इसको हरा दिया है, जौनपुर पे अधिकार कर लिया। चुनार की जो कहानी है, तो चुनार में 2 बार इन्होंने घेरा डाला है। जब पहली बार घेरा डाला था तो चुनार के मजबूत किले पे शेरशाह सूरी का अधिकार था। लाड मलिका जो उसकी संरक्षिका थी उससे इन्होंने शादी कर लिया शेरशाह ने, और चुनार के किले पे अधिकार कर लिया। इन्होंने घेरा डाला, 4 महीने के बाद अंतिम में उनको समझौता करना पड़ा। तो हुमायूं ने क्या किया, इसके बदले, उनको पता था शेर खां कभी भी धोखा दे सकता है, उसके बदले इन्होंने उनके बेटे कुतुब खां को अपने सेना के अंदर या अपने अंदर एक तरह से बंदी बना के रख लिया। यह फैक्ट है। जब वहां से हुमायूं लौटते हैं तो उन्होंने दीन पनाह महल जो आगरा के अंदर है उसकी स्थापना की, तो ये भी फैक्ट है, याद रखिएगा। फिर इनकी लड़ाई बहादुर शाह के साथ होती है। एक लंबी स्टोरी है, जो इतिहास के ऑप्शनल पेपर पढ़ते हैं उनके लिए, बट हमारे लिए जो काम का है वो ये है कि बहादुर शाह एक अच्छा शासक था, योग्य शासक था गुजरात का, और हुमायूं ने उस पर अटैक किया। बहादुर शाह ने टर्की का एक तोपची था रूमी खां, उसकी मदद से तोपखाना भी तैयार करवाया था, बट वो तब भी हार जाते हैं। बहादुर शाह ने क्या किया, चित्तौड़ पे हमला किया। रानी कर्णावती का नाम याद होगा। रानी कर्णावती ने क्या किया, एक राखी सिंबॉलिकली भाई का दर्जा देते हुए हुमायूं को राखी भेज के मदद की अपील की। यहाँ पे 2 कहानी है। पहला कहानी है कि हुमायूं जब तक पहुंचता तब तक बहादुर शाह पहुंच चुका था, एक ये कहानी है। दूसरी स्टोरी ये है कि हुमायूं ने बहादुर शाह के साथ पहले ही सांठगांठ कर ली थी। तो 2 स्टोरी है जिसको इतिहास वेरीफाई नहीं कर पाता, सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग इसको करते हैं। तो ये हो गया। बहादुर शाह ने दोबारा बाद में गुजरात पे अधिकार कर लिया, लेकिन इनकी डेथ हो जाती है, ये भी याद रखना है। इस बहादुर शाह की डेथ पुर्तगालियों के साथ हाथापाई के दौरान हो जाती है और इनकी कहानी खत्म। उसके बाद बंगाल, हुमायूं चुनार पे जो घेरा डाल के
आराम से अपनी किताबों को लाइब्रेरी में पढ़ रहा था कि आज न कल तो जीत ही जाएंगे, उस दौरान शेरखा पीछे से चुपके से निकल गया और बंगाल के आसपास के इलाके में लूटपाट मचानी शुरू कर दी और अच्छा खासा पैसा उन्होंने बना लिया इस लूटपाट से। बाद में शेरखा का क्यूल नदी के किनारे 1534 में सूरजगढ़ा की लड़ाई होती है, जिसमें बंगाल और बिहार की जो संयुक्त सेना थी उसको उन्होंने हरा दिया। और इसी लड़ाई के दौरान क्या हुआ कि उनका जो बेटा कुतुब खां था वो भाग निकला। कुतुब खां जो था वो भाग निकला और जैसे ही कुतुब खां भागा, शेरशाह फ्री हो गया कुछ भी करने के लिए फ्री हो गया। खैर, इस बीच में शेरशाह ने अपनी पावर को और पैसे से खुद को काफी मजबूत कर लिया था। बाद में शेरखा को दबाने के लिए हुमायूं ने चुनार पे फिर से घेरा डाला, वो किले पे अधिकार कर लिया, यानी चुनार पे किले पे अधिकार तो कर लिया। लेकिन ये कहानी है 1538 की। लेकिन चौसा की एक लड़ाई होती है बंगाल से। जब वो लौट रहा था हुमायूं, तो शेरशाह के साथ बक्सर के पास चौसा नामक जगह है, वहां पे लड़ाई होती है कर्मनासा नदी के किनारे। इसमें शेरशाह की सेना बहुत ही बुरी तरह से हुमायूं को हराती है। हुमायूं मरते मरते बचा है। कहा जा रहा था कि हुमायूं घोड़े सहित गंगा नदी में कूद जाता है। अब गंगा नदी में कैसे कूदता है ये समझ में नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे ही दिखता है। लेकिन कर्मनासा नदी में वो कूदा होगा और भिस्ती की सहायता से वो जान बचा के भाग जाता है। एक्चुअली भिस्ती की सहायता से जान बचा के भाग जाता है। इसी भिस्ती को, जिसका नाम निजाम है, उसको 1 साल के लिए इन्होंने बादशाह बना दिया था। और अगला है कि शेरशाह ने चौसा की लड़ाई को जीतने के बाद खुद को शेरशाह सुल्तान आदिल घोषित किया और अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया और सिक्के भी ढलवाए। ये सारा इन्होंने काम किया था। इसके बाद कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जो फाइनल लड़ाई थी, सबसे निर्णायक लड़ाई थी, 1540 में हुआ। कन्नौज के पास जो बिलग्राम जगह है, वहां पे गंगा नदी किनारे हुआ। मुगलों को पूरी तरह से हरा दिया अफगान ने और अफगान का दिल्ली पे अधिकार हो गया। कहानी खत्म हो गई। अब हुमायूं यहां से भाग गए। हुमायूं जब भाग गए तो उन्होंने अमरकोट के राजा बीरसाल के यहां कुछ समय ठहरे। फिर ईरान के शाह और बैरम खां की मदद से दोबारा 1555 में इन्होंने गद्दी जो है हथिया ली, लेकिन लंबे समय तक टिक नहीं पाए। कहानी क्या है कि जब वो इधर उधर भटक रहे थे, उस समय हिंदाल, उनका भाई है, उसके गुरु मीर अली अकबर की बेटी थी हमीदा बानो। इस हमीदा बानो के साथ इनकी शादी होती है और इसी में अकबर का जन्म होता है। इसी से अकबर का जन्म होता है और अकबर का जन्म 1542 में वीरसाल के यहाँ जो अमरकोट के शासक हैं उनके यहाँ होता है। 1545 में हुमायूं ने काबुल और कंधार पर भी अधिकार कर लिया और 1555 में लाहौर पर भी इनका अधिकार हो गया। 1555 में सरहिंद की लड़ाई होती है और बैरम खां ने सिकंदर सासूर को हरा दिया और साथ ही अफगान की सत्ता का समाप्ति होता है और फिर से मुगल आ जाते हैं। सरहिंद की लड़ाई के बाद हुमायूं ने दिल्ली पे अधिकार कर लिया, भारत का शासक बन बैठा। लेकिन 1 साल भी नहीं हुआ, यानी 23 जुलाई को शासक बना और 27 फरवरी को ही लाइब्रेरी के सीढ़ी से गिरकर इनकी मौत हो जाती है। और इस लाइब्रेरी को बनाने वाले यही भाई साहब हैं। तो लेनपुल लिखते हैं हुमायूं के मौत पे, जीवन भर ठोकरें खाता रहा और अंत में ठोकर खा के मर गया। और हुमायूं को अबुल फजल इंसाने कामिल भी कहते हैं, तो ये भी एक है। हुमायूं ज्योतिषी में विश्वास करता था, अटूट विश्वास था। 7 दिन 7 रंग के कपड़े, 7 रंग का स्टोन, ये सब पहनते थे। दीनपना नामक राजधानी यमुना नदी के किनारे इन्होंने ही बसाई थी। इनकी विधवा हमीदा बानो बेगम के द्वारा, जिनको हाजी बेगम भी कहते हैं, हुमायूं के मरने के 14 साल बाद मकबरे का निर्माण इन्होंने स्टार्ट करवाया। 15 लाख रुपए के आसपास इसमें लगता है। और मिर्जा दिहाद और गियाद करके बोलते हैं इसको। इन्होंने, ये एक फारसी थे, यही मेन वास्तुकार थे। और हुमायूं के मकबरे में पहली बार मार्बल का प्रयोग किया हुआ है और अकबर के टाइम में बनी पहली इमारत जो है वो हुमायूं का मकबरा ही है। तो ये सब फैक्ट है। इसके साथ हुमायूं की जो सौतेली बहन थी गुलबदन बेगम, उन्होंने हुमायूं नामा लिखी है और हुमायूं के द्वारा ही दिल्ली में मीना बाजार की शुरुआत की गई। ये जो अभी आप मीना बाजार देख रहे हो ना, ये मीना बाजार पहले नहीं था। पहले जो मीना बाजार हुआ करता था वो दूसरा वाला मीना बाजार था। उस मीना बाजार के अंदर जो राजघराने की महिलाएं थी वही पार्टिसिपेट करती थी और वही दुकान लगाती थी और राजघराने के लोग ही शॉपिंग करते थे, आम लोगों के लिए नहीं लगता था।
अब आम लोग के लिए लगता है। हुमायूं ने ताजे इज्जत नामक केस सज्जा का भी इजाद किया था। टोपी और बांधने वाले कपड़े से यह बनता था। इसके अलावा इन्होंने आगरे में मस्जिद, पंजाब के हिसार में मस्जिद, दिल्ली में दीन पना भवन, इन सब की स्थापना की हुमायूं के दौरान। हुमायूं के टाइम में ही चित्रकला स्टार्ट हो गया था। हुमायूं जब ईरान में थे उसी समय मीर सैयद सिराजी और ख्वाजा अब्दुल समद तबरीजी ये मुगल चित्रकार के मन निर्णायक रूप से इन्होंने इन्हीं के टाइम में आप ये कह सकते हो कि चित्रकला अच्छे से स्टार्ट हुआ और इनका काफ़ी इम्पैक्ट था हुमायूं पे। हुमायूं मीर सैयद अली को हुमायूं ने नासिर उल उस्र की उपाधि दी थी। तो मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद ने क्या किया, चावल के दाने पे चौगान के खेल का पूरा मैदान बना दिया। और सिर्फ उतना करते तो करते, अगल बगल बैठ के दर्शक देख रहे हैं, वो भी उस चावल के दाने पे ही इन्होंने बना दिया। एक बहुत बड़ी बात थी। और इस तरह से हुमायूं से रिलेटेड जो फैक्ट है वो आपका हो गया है। आप इसको आराम से याद कीजिए, पीडीएफ भी दे दिया गया है, तो मुगल के सारे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज काम आएगी आपको।